पिछले कुछ वक्त से देश की सियासत में नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है बिहार में जारी सियासी लिकाछिपी का खेल। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी के साथ ही एनडीए में बने हुए हैं। मगर अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के दांव उल्टे पड़ते दिख रहे हैं और उनका सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। तभी तो बीजेपी से नाराजगी के बाद भी नीतीश कुमार एनडीए में ही बने हुए हैं और उल्टा बीजेपी के खिलाफ जाने पर अपने ही लोगों पर एक्शन ले रहे हैं और उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर राजी नहीं हो रही है, तो फिर नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ जाने वाले अपने ही लोगों पर एक्शन क्यों ले रहे हैं और उन्हें बर्खास्त क्यों कर रहे हैं? तो क्या है नीतीश कुमार का सीक्रेट प्लान और क्या है इसके पीछे की वजह, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी स्टोरी में। दरअसल अभी 2 दिन पहले मणिपुर में जो घटनाक्रम घटा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। मणिपुर में पहले नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी सरकार के समर्थन वापस लेने की बात कहती है और पार्टी के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष के वीरेंद्र सिंह खुद राज्यपाल को एक पत्र लिखकर ये बताते हैं कि उनकी पार्टी का एकमात्र विधायक अब विपक्ष में बैठेगा और उनकी पार्टी जेडीयू एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेती है। इसी को लेकर चर्चाएं होना शुरू ही हुई थी और मीडिया में खबरें आनी शुरू ही हुई थी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है और नीतीश कुमार ने ये दिखा दिया है कि अगर बीजेपी बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं घोषित करेगी और उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश करेगी तो वो भी बीजेपी को झटका देंगे और प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। तो इस तरह की खबरें और चर्चाएं अभी शुरू ही हुई थी कि तब तक जेडीयू की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर बयान आता है और समर्थन वापस लेने की खबरों को निराधार और अफवाह बताया जाता है। इतना ही नहीं, अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए नीतीश कुमार मणिपुर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के वीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही थी, उनको अध्यक्ष पद से भी बर्खास्त कर देते हैं, जिसके बाद हर कोई हैरान रह जाता है और ये समझ नहीं पाता है कि आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या हैं और उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो दरअसल इसके पीछे नीतीश कुमार का एक बड़ा सीक्रेट प्लान है, जिस प्लान के तहत वो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं या यूं कहें कि बने रहना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार चुनाव तक वो इसी तरह से सस्पेंस बनाए रखें और बीजेपी पर दबाव बढ़ाते रहें, क्योंकि इस बीच समय समय पर आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर भी दिए जा रहे हैं और नीतीश कुमार पूरे मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार भी कर रहे हैं, जिससे ये सस्पेंस और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार इस दबाव के जरिए सिर्फ और सिर्फ गठबंधन में अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अगर बीजेपी उनके नाम का ऐलान न करे तो बीजेपी की ओर से भी किसी को मुख्यमंत्री चेहरा न बनाया जाए और चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ ही जाए। इससे नीतीश कुमार को ये फायदा मिलेगा कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और बीजेपी के साथ रहने के चलते प्रधानमंत्री मोदी उनके उम्मीदवारों के समर्थन में 2-4 रैलियां भी कर देंगे, जिसके बाद अगर नतीजों में नीतीश कुमार को 50 से 60 सीटें भी मिल जाती हैं, अब भले ही वो तीसरे नंबर की ही पार्टी रहे और बीजेपी या आरजेडी कोई भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और पूर्ण बहुमत से दूर रहती है, तो नीतीश कुमार फिर से अपने प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल सकते हैं, क्योंकि नीतीश ये बात बखूबी जानते हैं कि ना तो बीजेपी आरजेडी के साथ जाना चाहेगी और ना ही आरजेडी बीजेपी के साथ। ऐसे में नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प होंगे जिनके लिए दोनों रास्ते खुले होंगे। ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सबसे अधिक दबाव बना सकेंगे और बीजेपी या आरजेडी दोनों से अपने मुख्यमंत्री बनने की मांग कर सकेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं और वो बीजेपी को अपने प्लान के बारे में खबर भी नहीं लगने देना चाहते। इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और इसीलिए जब मणिपुर में प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन वापसी का ऐलान किया तो जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तुरंत इस पर सफाई आई और नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष को ही बर्खास्त कर दिया। वजह यही है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बीजेपी को उनके प्लान की भनक तक लगे, लेकिन मणिपुर जेडीयू अध्यक्ष के इस कदम ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का प्लान लीक कर दिया, जिसके बाद नीतीश ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया ताकि वो बीजेपी को फिर से अपने आश्वासन में ले सके और ये एहसास दिला सके कि वो साथ में ही है। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में ये जाना जाता है कि वो अपने प्लान के बारे में किसी को बताते नहीं हैं,
नीतीश कुमार अपने प्लान को दबा कर रखते हैं और किसी के भी सामने अपने पत्ते नहीं खोलते। कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार ने 2022 में उस वक्त भी किया था जब फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ गए थे। तब ऐसी खबरें आई थी कि नीतीश कुमार के पलटी मारने से कुछ घंटों पहले तक अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया था और उनसे पूछा था कि क्या भाई पलटी मारने वाले हैं या कुछ खेला करने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने उस वक्त इस बात से साफ इनकार किया और अमित शाह को यह आश्वासन दिलाया कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद नीतीश कुमार पलटी मारकर आरजेडी के साथ आ गए थे। अब एक बार फिर नीतीश कुछ ऐसा ही खेल करते नजर आ रहे हैं और उनका प्लान भी कुछ इसी तरीके का लग रहा है। तभी जैसे ही मणिपुर जेडीयू अध्यक्ष के समर्थन वापस लेने वाले कदम से बीजेपी सतर्क होती, नीतीश कुमार ने तुरंत ही भाजपा को आश्वासन दिलाने के लिए वहां एक्शन लिया और अपनी पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया, ताकि बीजेपी को यह एहसास हो जाए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही हैं। दरअसल नीतीश कुमार इतना ज्यादा सतर्क इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि नीतीश की नाराजगी के बीच बिहार के सियासी गलियारों में ये भी खबरें उठने लगी कि बीजेपी जेडीयू में बड़ी टूट करने वाली है और नीतीश कुमार के सभी 12 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इन खबरों को बल तब और मिला जब जेडीयू कोटे के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बीजेपी से नजदीकियां देखी गई। कहा तो यहां तक जाने लगा कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर ही अब उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है और इसके पीछे ये हवाला दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और वो जमीनी स्तर पर भी उनकी वो पकड़ नहीं रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो हालिया बयान है और महिलाओं को लेकर उनकी जिस तरह की टिप्पणी है, उन्हें लेकर उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ दबे स्वर में आवाजें उठने लगी। लेकिन नीतीश कुमार जैसे मजे नेता को एकदम से उनकी ही पार्टी से साइडलाइन करना भी इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि नीतीश अच्छे से इस बात को भाप गए हैं और उनकी पार्टी में उनके खिलाफ गोलबंदी करने का प्रयास जारी है, ये भी वो जानते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार अपना प्लान किसी से साझा नहीं कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार बीजेपी की फितरत से भी भली भांति वाकिफ हैं। वो महाराष्ट्र में भी देख चुके हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ क्या कर सकती है। यहाँ तक कि मणिपुर में भी उन्होंने अपने साथी हुए धोखे को देखा, जहाँ जेडीयू के जीते 6 विधायकों में से 5 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया। ऐसे में नीतीश कुमार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी कभी भी उनके साथ खेला कर सकती है और उनके सांसदों को तोड़कर जेडीयू में दो फाड़ कर सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर की एक गलती ने जेडीयू का प्लान लीक कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने तुरंत ही इसका डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी को आश्वासन में ले पाए हैं या फिर नहीं। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।